सो फ्रेंड्स, वेलकम कैप्टन रेसल के एक और नए एपिसोड में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट की, तो वो है एक WWE स्टार के डिपार्चर से। तो भाई अलिया जेन, जो कि NXT UK ब्रांड में थी, वो रिसेंटली ये ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी मैं एक फ्री बर्ड हूँ, तो Who should I wrestle first? वैसे अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि इनका मोस्ट रीसेंट मैच हुआ था स्टीवी टर्नर के साथ। केविन ओवेंस को एक इंटरव्यू में उनके WWE फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं खुद को 5 से 10 साल में रेसलिंग रिंग के अंदर नहीं देखूंगा। मुझे रेसलिंग में इन्वॉल्व होना है WWE के साथ। मुझे पता है कि मेरी जगह यहीं पे है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1.5 साल में मेरा फोकस रहेगा बहुत ज्यादा एंजॉय करने का, जो कुछ भी मैं उस वक्त करूंगा। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे कोई WWE टाइटल जीतना है या रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना है, जो कि कई सारे रेसलर्स का ड्रीम है। मुझे ये नहीं कहना कि ये एक रिटायरमेंट स्पीच है, क्योंकि मैं शायद और 10 साल रेसल कर सकता हूँ, पर वो श्योर नहीं है। केविन ओवेंस ने भाई बहुत ही अनसर्टेन आंसर दिया है उनके फ्यूचर को लेकर। लेट्स सी कि केविन ओवेंस का फ्यूचर कैसा होता है। एक लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस को कुछ फैंस इंटरप्ट कर रहे थे। उन्हें करारा जवाब देते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिटी में हूँ, स्वेटिंग बकेट्स एंड ब्लीडिंग माई ओन ब्लड। फेक चैंपियन के चैंट्स भी लग रहे थे, जहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई एम फार फ्रॉम अ फेक एस चैंपियन। मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, क्योंकि तुम्हें और मुझे एक ऐसा डिजर्विंग चैंपियन चाहिए जो खुद का खून और पसीना बहाता है। WWE ने सर्वाइवर सीरीज 2023 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दी है। इंटरेस्टिंगली हमें इस पोस्टर में रोमन रेंस दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में नहीं दिखाई देंगे? आपका ओपिनियन शेयर कर देना। LA नाइट की टी शर्ट WWE शॉप पे एक बार फिर से टॉप सेलर बन चुकी है। इससे आपको जरूर पता चल जाएगा कि LA नाइट कितने ओवर है क्राउड के बीच। सेथ रॉलिंस को भाई 65 दिन हो गए हैं एज वर्ल्ड चैंपियन बने हुए, और इन 65 दिनों में सेथ रॉलिंस ने 17 बार अपनी टाइटल को डिफेंड किया है लाइव इवेंट, प्रीमियम लाइव इवेंट और WWE टेलीविजन पे। वैसे नो डाउट सेथ रॉलिंस एक फाइटिंग चैंपियन है। जब रोमन रेंस ने अपना कमबैक किया था 2020 के समर स्लैम में, तब भाई वो WWE के बहुत सारे लोगों के लिए भी एक सरप्राइज था। उनका रिटर्न एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था। रोमन रेंस को छुपाया गया था बैक स्टेज सबकी नजरों से। देख रहे हो आप, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे WWE के लोगों को भी नहीं पता होता है कि क्या क्या सरप्राइजेस WWE प्लान कर सकती है। मॉन्टेस फोर्ड का ऐसा कहना है कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट के स्प्लिट के टीजेस के बावजूद भी स्ट्रीट प्रॉफिट का स्प्लिट कभी पिच नहीं हुआ था। डोमिनिक मिस्टीरियो का ऐसा कहना है कि मैं और भी ज्यादा गोल्ड देख सकता हूँ जजमेंट डे के पास अगले साल। डॉम को तो पूरा यकीन हो गया है कि हर एक जजमेंट डे के मेंबर के पास एक चैंपियनशिप होगी। नतालिया का ऐसा कहना है कि ट्रिश स्ट्रैटिस जेनिफर लोपेज है WWE की, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ और भी बेहतर होते जाते हैं। कर्ट एंगल का ऐसा कहना है कि अगर जॉन सीना TNA को ज्वाइन कर लेते तो वो फेस ऑफ रेसलिंग को पूरी तरह से बदल देते हैं। ट्रिपल एच ने AEW को एक सेकेंडरी कंपनी कह दिया है। तो ट्रिपल एच ऐसा क्लेम करते हैं कि कोडी रोड्स इसलिए बड़े नहीं हुए क्योंकि उन्हें एक सेकेंडरी कंपनी का चैंपियन या फेस बनना था। कोडी रोड्स AEW को हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, लेकिन उनका अभी से फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ WWE में। जॉन सीना ने ये एडमिट किया है कि उनके हॉलीवुड करियर की सक्सेस कभी नहीं हो पाती अगर WWE ना होती। ऑब्वियसली जॉन सीना की सक्सेस का क्रेडिट तो WWE को जाना ही चाहिए। आपका इन सब अपडेट्स के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी WWE रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।